नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनीष 90 में। दोस्तों, हम आज आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं KG 934 का पिन कनेक्टर डिटेल। तो दोस्तों, इसके साथ में मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दूंगा कि किसमें क्या पैरामीटर सेट करना रहता है। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट कि इसमें KG 934 में कौन कौन सा वायर कहाँ कहाँ से आता है, ये जानना जरूरी होता है। तभी आप किसी भी इंजन में जाते हो तो इजी वे में अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, हम ये कर लेते हैं कि एक जनरेटर में आप किसी भी कंट्रोल सिस्टम में जाते हो तो RYBN का सेंसिंग होता है, वो J6 यहाँ पे है। ठीक है, इसका काम है RYBN को सेंस करना। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे चार अपना CTR, CTY, CTB और CT कॉमन के लिए एक कनेक्टर 4 पिन का अपना है। ठीक है, तो ये जेनसेट सेंसिंग का हो गया। उसके बाद में ये अपना CT का हो गया। उसके बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी का है। ठीक है, तो बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें कंट्रोलर को पावर ऑन कराने के लिए ये रहता है, एक स्विच लगा रहता है जिसके जरिए ये अपना रहेगा। ठीक है, एक स्विच भी बना दिया हमने। चलो, तो ये स्विच के जरिए ये पावर ऑन ऑफ हम लोग करते हैं। उसके बाद में हम ये 3 जो है, तो सबसे पहला चीज ये फॉल्ट इनपुट होता है, एक ये स्टार्टर आउटपुट होता है। मैंने तीर का निशान बना के इसलिए रखा है कि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा कंट्रोलर देता है पावर और कौन सा कंट्रोलर सेंस करता है। तो हमने यहाँ पे बनाया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि मैं रिले बना करके आपको समझाऊंगा इन चीज़ों को। बाकी हम लोग और भी क्या क्या सेंस करता है ये, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो, ये J2 का 1 जो है एक्साइटेशन अल्टरनेटर को जाता है। एक्साइटेशन अल्टरनेटर को, इट मीन्स अल्टरनेटर को काम करने के लिए कभी भी DC एक्साइटेशन की जरूरत होती है, तो वो यहाँ से J2 के 1 से जा रहा है। इट मीन्स आपका चार्जिंग एडेप्टर काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आपको जो चेक करना रहेगा ये J2 का 1 पॉइंट का एक्साइटेशन अल्टरनेटर का चेक करना रहेगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ से वहाँ का कंटिन्यूटी चेक कर ले, वहाँ पे वोल्टेज चेक कर ले। अब ये मत पूछना कि सर कैसे चेक करना है, क्योंकि यहाँ से पावर निकलता है। उसके बाद में J2 का 8, ये क्या करता है, ये स्विच है, सिलेंडर हेड में लगे रहते हैं किर्लोस्कर के, और ये वाटर टेम्परेचर में, जैसे वाटर टेम्परेचर का जैसे RB32 या 4R इंजन है, तो उसका टेम्परेचर वाटर गैलरी से जाएगी, बाकी जो है ये अपना सिलेंडर हेड से स्विच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में LLOP स्विच और LLOP सेंसर, ये मैंने 2 जगह लिखा, J2 और J6। तो किर्लोस्कर इंजन में क्या होता है कि जो सेंसर होता है LLOP, वो LLOP सेंसर स्विच दोनों साथ में होता है, और 3 पिन जो होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये अपना स्विच का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, लो प्रेशर जैसे ही आएगा वो कट ऑफ मार देगा, तो उसके लिए LLOP स्विच। ठीक है, उसके बाद में ऑयल टेम्परेचर जो है अपने हेड पे लगे रहते हैं ऑयल फिल्टर के, तो ये आपको चेक कर सकते हो। ये क्या है, ऑयल टेम्परेचर सेंसर। ठीक है ना, ये ऑयल टेम्परेचर सेंसर हो गया, ये स्विच हो गया। उसके बाद में J2 का 7 LLOP सेंसर, मैंने जो 3 पॉइंट बताया इसी में से 1 पॉइंट जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। V बेल्ट ये स्विच है, ये NONC पे काम करता है, और अगर वाटर वाला आपका इंजन है तो इसमें रेडिएटर का भी ऑप्शन, रेडिएटर लेवल का, जैसे वाटर लेवल जो होता है उसका NONC पे यहाँ पे फीडबैक कंट्रोलर लेता है। उसके बाद J2 का 9 LFL यानी लो फ्यूल लेवल सेंसर, जो अपना मॉनिटरिंग में दिखाता है कि हमारा फ्यूल इतना है, तो इसके जरिए रेजिस्टेंस बेस ये होता है, और इसका फीडबैक कंट्रोलर को जाता है। यानी तीर हमने ऊपर को बनाया है, यानी इनसे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम लेता है। ठीक है, उसके बाद में इमरजेंसी स्विच नॉर्मली ओपन रहता है, जैसे हम इमरजेंसी दबाते हैं तो ये NC हो जाता है, और यहाँ से जैसे निगेटिव दे दोगे तो यहाँ पे इमरजेंसी स्विच दिखाने लगेगा। ठीक है, तो ये आपको इमरजेंसी अगर आपका शो कर रहा है, इट मीन्स आपका निगेटिव कंट्रोलर सेंस कर रहा है उस स्विच के जरिए। ठीक है, और उसमें जो ये रहेगा वो NO रहेगा। ठीक है ना,
स्विच जो किर्लोस्कर के KG 934 के साथ में रहेगा वो NO रहते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे आप दबाते हैं तो NC होता है और निगेटिव क्या होता है, इस पॉइंट को इमरजेंसी स्विच J2 के 12 पे अपना निगेटिव चला जाता है, तो उस समय वो इमरजेंसी दिखाने लगता है। ठीक है। उसके बाद में कैनोपी टेम्परेचर, ये थर्मोस्टेट स्विच भी बोलते हैं इसको, जैसे एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए। तो जो कैनोपी के अंदर में जो टेम्परेचर होता है उसको ये स्विच है। तो जैसे ये अपना टेम्परेचर लिमिट आउट होगा तो वैसे ये NC हो जाता है और ये निगेटिव चला जाएगा इस कंट्रोलर को। ठीक है। तो ये अपना इमरजेंसी के रूप में दिखाएगा या कंट्रोलर का अपना दिखाएगा कैनोपी टेम्परेचर हाई। अगर आपको डीजी को रिमोट स्टार्ट ऑटो स्टार्ट चलाना हो तो J2 के 11 पे आप निगेटिव दोगे, तो यहाँ से जब तक निगेटिव दोगे तब तक आपका जेनसेट चलेगा। जैसे निगेटिव काटोगे वैसे ही बंद हो जाएगा। इट मीन्स ये पूरा ये पिन का डिटेल है, आप कभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है। एक बार देख लें तो उसमें आपको इजी वे में काम करना होता है। जैसे मान लो कि LLOP लॉकआउट, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो यही तो मैं बताया कि आपको यहाँ से LLOP स्विच, तो यहाँ पे है क्या LLOP सेंसर, तो इस वाले से वहाँ का कंटिन्यूटी चेक करो और सेंसर को प्रॉपर चेक करो। तो उसमें क्या होगा, आपको इजी वे में आप इसको RFT राइट फर्स्ट टाइम एक बार में आप इंजन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें आदमी काफ़ी कंफ्यूज होता है। इट मीन्स आप लोगों को समझना ये रहता है कि जैसे आप ये कंट्रोलर है KG 934, तो KG 934 या कमिंस का कंट्रोलर कोई ले लो, तो जैसे हम दबाते हैं स्टार्ट के लिए तो यहाँ से निगेटिव निकलेगा या पॉजिटिव निकलेगा, सबसे पहले जानने वाला चीज़ है। तो मैं आपको एक 4 पिन का रिले समझा देता हूँ, इसमें मैं आशा करता हूँ कि आप समझ जाओगे। ठीक है। तो इसमें एक कनेक्शन रहता है +1, एक रहेगा -1 और एक O1 और एक P1। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि P1 पे परमानेंट पॉजिटिव रहेगा। आप किसी भी कंट्रोलर में जाओगे तो P1 पे पॉजिटिव परमानेंट रहेगा। अगर ये कंट्रोलर निगेटिव बेस है, यानी ये कंट्रोलर निगेटिव देता है, तो +1 पे भी पॉजिटिव रहेगा। ये भी 100% सही है। ठीक है। यानी ये कंट्रोलर आपका अगर निगेटिव बेस है तो पॉजिटिव परमानेंट रहेगा और P1 पे परमानेंट सप्लाई रहेगी। आप किसी भी कंट्रोलर पे चेक कर लेना। उसके बाद O1 का मतलब होता है, ये O1 आप यूज कर लेते हो स्टॉप सोलेनॉइड पे, स्टॉप सोलेनॉइड पे कर लो या सेल्फ स्टार्टर पे कर लो। ठीक है। ये आप सेल्फ स्टार्टर पे करो या स्टॉप सोलेनॉइड पे, फंक्शन एक रहेगा यही वाला। ठीक है। तो जैसे हमने स्टार्ट का बटन दबाया तो परमानेंट पॉजिटिव हमारे पास इस पे है, यानी +1 पे, और परमानेंट पॉजिटिव P1 पे भी है। और हमको क्या मिला, यहाँ से कंट्रोलर से निकला निगेटिव, तो इस कॉइल को आकर के यहाँ पे निगेटिव मिलेगा, तो ये कॉइल ऑपरेट हो जाएगी। ऑपरेट हो गई। ठीक है। तो ऑपरेट हो गई, तब तक तो ये NO था। उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है ये अपना NC बन जाएगी। उस समय NC बन गई जब निगेटिव मिला, और ये वाला जो पावर है इधर से ट्रांसफर हो जाएगा सेल्फ स्टार्टर के 8 नंबर पे, और अपना इंजन घूमने लगता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। अगर ये रिले खराब होगी तो फेल टू स्टार्ट का ऐलान भी जनरेटर देता है। ठीक है। तो ये हो गई। स्टॉप करने के लिए आप जैसे ही दबाएं तो स्टॉप सोलेनॉइड को उसी टाइप से ये कमांड देगा, निगेटिव आएगा और स्टॉप सोलेनॉइड को दबा देगा और ये बंद हो जाता है जनरेटर। एक चीज और है कि इसमें पुल टू स्टार्ट और पुल टू स्टॉप ये चीज पे ज्यादा परेशानी होती है, वो मैं आपको मैनुअल कैलिब्रेशन में आप लोगों को ये दिखा दूंगा ताकि आपको इजी वे में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम आशा करते हैं कि आपको KG 934 आज पूरी तरह से समझ आ अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और मैं इसके बाद KG 934 का कैलिब्रेशन बताऊंगा कि कैसे आपको मैनुअल कैलिब्रेशन क्या क्या सेटिंग होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए